भानु को लेके आना है, समोसा ले आते हैं। चलो लेने जा रहे हैं उसे। आप चले जाओ, मैं अपनी सासू माँ को देख लूँ, वो खाना खा रही है। तो यहाँ पर जो अंकित जी के घर वाले हैं, उन्होंने विशाखा यानी कि मेरे भाई की बेटी और जो चेतन है छोटा भाई उसके लिए, और जो हमारे डॉगी है रैम्बो उसके लिए वो लोग कुछ गिफ्ट लाए थे। वैसे ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ये उन लोगों का बड़कपन है कि उन्होंने इतना सोचा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब हम जा रहे हैं भावना को लेने। हम लोग भावना को टेंट में ले आए थे क्योंकि अब होनी है गोद भराई यानी कि चुन्नी की रस्म और रिंग सेरेमनी। तो मैं भावना का फुल लुक दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, और ये वीडियो स्ट्रेट में बन गई लेकिन फुल लुक आपको दिख जाएगा। इसका घिया कलर का लहंगा था और मौसी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और वो रोने लगी और उनको देख के हम सब में मतलब हम लोगों की आंखें भी नम हो गई। ये शायद मूवमेंट ही ऐसा होता है। अभी हमारे बच्चे छोटे हैं तो शायद हम इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। शायद इशू बड़ी हो जाएगी तो और ज़्यादा, लेकिन अब भी इतना ही फील हो रहा था, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन मौसी चाचा को देख के और ज़्यादा मतलब फ़ील हो रहा था। तो यहाँ पे हो रहा है कुछ फ़ोटोशूट भावना का मासी और चाचा के साथ और फिर चेतन के साथ। यहाँ पे कुछ हमारे फ़ोटोशूट वगैरह हुए और उसके बाद फिर हम आगे चल दिए। अंकित जी आ गए थे भावना को लेने, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं। और इन लोगों को ऐसे देख के ना हमारा भी मन कर गया, दीदी का भी और मेरा भी, कि हम लोग इस तरह से फ़ोटो शूट करें। तो वही अब कैमरामैन हमारे पीछे तो लगेगा नहीं क्योंकि हमारी शादी तो है नहीं। आज के वीवीआईपी गेस्ट तो यही दोनों हैं, तो हमने खुद ही अपना शूट कर लिया। यहाँ देखिए ये और मैं अलग अलग पोज करके डांस करके मतलब अपना वीडियो शूट कर रहे हैं। मैंने बोला थोड़ी रील्स भी बन जाएगी और एक जो फील वो भी हम लोग ले लेंगे, है ना। तो यहाँ हमारे डांस करने के बाद आ गए दीदी जीजू। तो दीदी जीजू भी यहाँ पे डांस कर रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इन्हें भी अपने शादी वाले दिन याद आ गए थे और हम लोगों को भी अपने शादी वाले दिन याद आ गए थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत इन्जॉय किया। मासी मासी हाँ जी, तो यहाँ पे स्टार्ट हो गई है चुन्नी चढ़ाई की रस्म, यानी कि गोद भराई भी इसे बोलते हैं, गोद भराई की रस्म। तो पहले हुई थी लड़की की सगाई, जो कि आपने पार्ट 1 में देखा था मेरी वीडियो में, और अब ये पार्ट 2 है सगाई का। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं लिंक बायो में दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वो भी बहुत ही प्यारी मोमेंट थे जो कि उस वीडियो में कैप्चर हो गए हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये पार्ट 2 है सगाई का, तो आप देख सकते हैं। तो उसमें क्या है, लड़के को और लड़के की फैमिली को सब कुछ रिस्पेक्ट की गई थी, और इसमें अब ये लोग भावना की गोद भराई कर रहे हैं और चुन्नी चढ़ाई की जो रस्म होती है वो कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मतलब ये इमोशनल मोमेंट भी हो जाता है और बहुत प्यारा भी है, और लाइफ का एक अलग ही मोमेंट होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो मैरिड होंगे वो जानते हैं इस फीलिंग को। और आप देख सकते हैं सब लोग अलग अलग इंजॉय कर रहे हैं, बैठे हैं। तो ये कुछ पिक्स भी मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ चुन्नी चढ़ाई की, जैसे कि आप देख सकते हैं। भानु की मम्मी और मम्मी जी दोनों हैं यहाँ पे, और यहाँ अंकित जी अपनी मम्मी का पल्लू ठीक कर रहे हैं, शायद वो अटक गया था, मुझे ठीक से नहीं पता। और फिर उसके बाद हो गए सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल, क्योंकि जो मासी जी थी हमारी, उन्हें अपनी मम्मी की याद आ गई। उनकी मम्मी भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अब वो मतलब इस दुनिया में नहीं है, तो उनको याद करके उन्हें रोना आ गया, और उन्हें देख के सब लोग बहुत ज़्यादा रोने लगे। तो चलिए, अब सगाई के बाद चुन्नी चढ़ाई की रस्म, गोद भराई के बाद अब बारी आ गई एंगेजमेंट की। तो चलिए दूल्हा दुल्हन को ले चलते हैं स्टेज पर।
जब तक दूल्हा दुल्हन अपना फ़ोटोशूट करा रहे हैं तब तक हमने सोचा हम रिंग की जो प्लेट है वो सेट कर लेते हैं। यहाँ दीदी जीजू कुछ हंसी मजाक कर रहे थे और यहाँ देखिए हमने अपनी साइड की रिंग इस पर लगा दी है और जो वो लोग भावना के लिए रिंग लाएं अभी वो लेके आएंगे और वो भी इसमें लगा देंगे और ये प्लेट हो जाएगी रेडी। ये प्लेट अगर आपको याद होगी मेरे सदर बाज़ार वाले व्लॉग में आपने देखी थी कि ये हमने ख़रीदी थी। तो अगर इसके बारे में डिटेल जाननी है और अगर हमने ये जानना है कि और क्या क्या ख़रीदा था तो उसके लिए आपको मेरा सदर बाज़ार वाला व्लॉग देखना पड़ेगा। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। तो ये देखिए ये रही दोनों की रिंग्स। तो चलिए अब स्टेज पे चलते हैं और शुरू करते हैं रिंग सेरेमनी की जो रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम। तो चलिए चलते हैं स्टेज पर। तो जब तक रिंग के साथ फ़ोटोशूट हो रहा था दूल्हा दुल्हन का तब तक हम लोगों ने सोचा थोड़ा एंजॉय कर लिया जाए। तो यहाँ पे चाचा भाई मेरी मामियाँ वगैरह सब लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सबकी खुशी उनके फेसों पे कैसे चमक रही है। और अब आ गए हैं हमारे मासा जी मेरे चाचू के समधी जी। तो वो भी यहाँ पे साथ में डांस कर रहे हैं और दोनों फैमिलीज़ कितनी खुश है आप देख ही सकते हैं। और डांस एक जरिया होता है अपनी खुशियों को एक्सप्रेस करने का, तो वही यहाँ पे हो रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सब बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे इस मोमेंट को। तो यहाँ पे भाई भाभी भी आ गए थे मैदान में मनीषा वाले सॉन्ग पर और चाचा भी मेरी तीनों चारों मामियों के साथ डांस कर रहे थे। जैसे कि आप देख सकते हैं सारी मामियों ने चाचा को घेर लिया था। तो मैं मौसी और मम्मी को जल्दी से बुला लाई कि आ जाओ भाई तुम्हारा पति खतरे में है और आके कंपटीशन में इनका साथ दो ताकि ये जीत सके। कंपटीशन तगड़ा चल रहा है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो आप एंड में देखिएगा कौन जीता और कौन हारा, उसके लिए पूरी वीडियो देखिए। और सब लोग डांस कर रहे थे तो मैंने सोचा मम्मी को भी ले आऊं। और एंगेजमेंट की थाली जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मेरे हाथ में एंगेजमेंट नहीं हुई है, वो भी आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं रिंग सेरेमनी के प्रोग्राम की तरफ। तो डांस वांस सब ने कर लिया, एंजॉय कर लिया और जो करने वाले हैं वो एंजॉय अब भी कर रहे हैं। तो कैमरामैन ने देखो पूरा स्टेज घेर रखा है, फ्रंट से कुछ भी नहीं दिख रहा था इसलिए मैं यहाँ साइड से शूट कर रही हूँ। और हमसे एक गलती ये हो गई कि स्टेज काफ़ी ऊंचा था तो एक थोड़ा लोअर स्टेज भी लगाना चाहिए था थोड़ा नीचे, ताकि जो कैमरामैन थे वहाँ पे खड़े होके फ़ोटोशूट अपना कर सके इजीली। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई और देखिए काम करने के बाद ही हम मिस्टेक से सीखते हैं, तो नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक नहीं होगी। और आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान रखें अगर आपके घर में शादी होने वाली है तो। तो ये रहा इनका ब्यूटीफुल सा केक जो कि मेरे दीदी जीजू लाए थे इनकी एंगेजमेंट पे। और अब हो रही है केक कटिंग की रस्म। बहुत ही प्यारा केक था और टेस्टी भी था इतना ही ज़्यादा खाने में। तो केक कट कर लेते हैं फटाफट से, तो आ जाइए। और
देखना बेचारे बच्चों को खाने भी नहीं दे रहे कैमरामैन, सिर्फ एक्टिंग करवा करवा के ऐसे, और बहुत देर तक ऐसे ही होता रहा। हमने बहुत मजाक बनाया भावना का इस चीज़ को लेकर, और लेकिन अच्छा लग रहा था। भाई फ़ोटोशूट भी ज़रूरी है, इतना पैसा भी खर्च होता है फ़ोटोशूट में, तो वो भी ज़रूरी होता है। कैमरामैन्स अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उन पे गुस्सा होना बेकार है। लेकिन यह है कि इस चीज़ में बहुत सारे मोमेंट होते हैं जो निकल जाते हैं फ़ोटोशूट के चक्कर में। ईशू इतना ज़्यादा थक गई, देखिए कहाँ पे बैठी है, आराम से बैठ के फूलों को तोड़ने में पता नहीं क्या लग रही है। और जब मैं बोलती हूँ हील्स मत पहनो तो सुनती नहीं है मेरी, और अब उसको हो रहा है पैर में दर्द, तो कह रही है मैं फ़ोटो खिंचवाने स्टेज पे नहीं जाऊँगी, आप लोग चले जाओ। और यहाँ पे अब क्योंकि इंगेजमेंट हो गई है तो फिर सब 1 बाय 1 करके जा रहे हैं फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराने, जैसे कि यूजुअली होता है सब जगह। तो सब लोग जा रहे हैं, तो अभी मम्मी भाभी भाई वगैरह जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग भी पिक्स क्लिक करवाने के लिए स्टेज पर जाएंगे। फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराने के बाद अब हम भी आ गए हैं डांस फ्लोर पे, और अब होगा एक एक करके कपल डांस। सब लोगों ने अपने पार्टनर के साथ यहाँ पे डांस किया, लेकिन सबसे शाय ना यहाँ पे मेरे ही हस्बैंड है। सब ने अच्छे से डांस किया, लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी डांस नहीं किया। जैसे कि आप देख सकते हैं, माँ से भी हाथ पकड़ के डांस करवा रही है, बस ऐसा ऐसा हिल लिए, वो भी 1 सेकंड के लिए। पता नहीं ऐसे अनरोमांटिक हस्बैंड मुझे ही क्यों मिले। क्या आपके भी साथ ऐसा होता है? तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। तो सबसे पहले मैदान में आए मेरे दीदी जीजू, और देखिए कितने प्यारे सॉन्ग पे कितना रोमांटिक डांस किया है मेरे जीजा जी और दीदी ने यहाँ पे, और कितने क्यूट लग रहे हैं दोनों साथ में, है ना। हर रोज है जीते तुझको दिया मेरा वक्त सही। और सेकंड नंबर पे पारी थी हमारी, जो कि देख सकते कितना गंदा डांस किया हमने। अब मुझे इतना गुस्सा भी आया, लेकिन करूँ क्या। और उसके बाद बारी आ गई है मेरे भाई भाभी की। और मैं यहाँ पे बता दूँ, जो पिंक लहंगे में है वो मेरे बड़े भाई भाभी हैं, और जो पीछे डांस कर रहे हैं वो मेरे मामी के बेटा बहू है, यानी कि वो भी मेरे भाई भाभी हैं, लेकिन वो छोटे हैं। तो यहाँ पे सब लोगों ने कपल कपल डांस कर लिया है। अब यहाँ पे आ गई है दूल्हा और दुल्हन की टर्न, तो चलिए अब देख लेते हैं उन लोगों ने क्या धमाल मचाया। और फिर कुछ डांस स्टेप्स के साथ इनका डांस का हुआ एंड, और फिर कुछ हुआ फ़ोटोशूट यहाँ पर इन लोगों का अलग अलग तरीके से। और फिर उसके बाद हम लोग चल दिए फैमिली डिनर पर उससे पहले हमने स्टेज पे कुछ पिक्स क्लिक कराई थी, वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ मौसी चाचा दोनों, हमारे दीदी के हस्बैंड और मम्मी भाई सब थे, और अब हम आ गए हैं खाने के टेबल पर। ये भी खाया था मेरा ना मेरा उनके पाले में है खाना। ओके, आप खाओ उनके साथ। उसी लगाने में आगे बैठे हो, आ जाओ इधर। अरे इधर आ जाओ सारे। खा लिया हमने, जब ही तो मजा आएगा। तो खाना नहीं है, तुम्हें डमी बैठना है। चेतन आना। तो ये रहा हमारा खाना। खाने में वेज नॉन वेज दोनों था, और खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत ही ज़्यादा। सब लोगों ने अच्छे से खाया। खाना खाने के बाद हम लोगों ने केक भी खाया, और ये हमारी फैमिली के कुछ मोमेंट थे। हम राजस्थानियों में जो रस्में होती हैं वो रस्में मैंने आप लोगों को दिखाई, और पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी सारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके।